गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। आज मैं आपके लिए भक्ति काव्य पार्ट 3 लेके आई हूँ। इसके पहले हमने भक्ति काव्य पार्ट 1 और पार्ट 2 को समझा है। हमने उसमें मीराबाई का जीवन परिचय एवं उसके पदों का अर्थ, साथ ही उससे संबंधित प्रश्नों को समझा। आज हम केशवदास जी का जीवन परिचय एवं उनकी रचना गणेश वंदना को समझेंगे। मगर इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अभी अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले केशवदास जी का जीवन परिचय। स्टूडेंट, केशवदास जी का जो जीवन परिचय है वो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बार बार बोर्ड एग्जाम में इनके जीवन परिचय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं हम संक्षिप्त में केशवदास जी का जीवन परिचय। केशवदास जी का जन्म ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रतिभा बहुमुखी है। केशवदास नीति निपुण, निर्भीक एवं स्पष्टवादी कवि है। इनकी रचनाओं में उनके आचार्य, महाकवि और इतिहासकार का रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनकी जो रचना है वह है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर चरित्र, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका में जहांगीर के दरबार का वर्णन हुआ है। इनकी भाषा ब्रज है। साथ ही इनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार अत्यधिक रूप से दिखाई देते हैं। इन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों तरह की रचनाएं की है। मध्यकाल में यदि किसी के पांडित्य अथवा विद्वता की परख की कसौटी थी तो वह थी केशव की कविता। केशवदास यदि रसिक प्रिया जैसी भाषा शैली में अपनी रचनाएं लिखते रहते तो शायद यह कठिन काव्य का प्रेत कहलाने से बच सकते थे। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में इनका जो स्थान है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए इस जीवन परिचय से हम संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। इनके जीवन परिचय से अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न आप फटाफट नोट कर लीजिए। वह यह है, केशवदास का जन्म कहाँ हुआ, केशवदास की प्रमुख रचना कौन सी है, जहांगीर जस चंद्रिका में किसके दरबार का वर्णन हुआ है। साथ ही अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है वह यह है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपको इस सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है इसी जीवन परिचय में है और बड़े ही आसानी से आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लिए। तो चलिए आज समझते हैं हम गणेश वंदना। बालक मृणालिनी ज्यों तोरी डारे सब काल, कठिन कराल त्यों अकाल दीहे दुख को। आप यहाँ प्रसंग लिख लीजिए कि केशवदास ने यहाँ पर भगवान गणेश की वंदना की है। मृणालिनी यानी होता है कमल की डंठल। सब काल का मतलब हर समय। कठिन कराल, कराल यानी होता है भयंकर। अकाल यानी अचानक। दीह यानी शरीर। चलिए अर्थ समझते हैं। बालक मृणालिनी जो तोरी डारे सब काल। एक छोटा बालक या छोटा बच्चा जिस तरह कमल की डंठल को किसी भी समय बड़े आसानी से तोड़ डालता है। कठिन कराल त्यों अकाल दी है दुख को, उसी तरह भगवान गणेश भी अपने भक्तों पर आए असमय भयंकर दुख को समाप्त कर देते हैं। फिर से दोनों लाइन का अर्थ समझ लेते हैं। जिस तरह एक छोटा बच्चा कमल की डंठल को किसी भी समय बड़े आसानी से तोड़ डालता है, उसी तरह भगवान गणेश भी अपने भक्तों पर आए असमय भयंकर दुख को समाप्त कर देते हैं। विपत्ति हरत हटी पद्मनी के पात सम, पंकजो पताल पेली पठवे कलुष को।
विपत्ति यानी परेशानी, हरत यानी हर लेना, पद्मिनी का मतलब होता है कमल के, पात यानी पत्ते, सम यानी समान, पंख का मतलब होता है कीचड़, पाताल यानी तो जानते हैं आप सभी जमीन के अंदर, पेली पटवे यानी होता है कि हठपूर्वक ढकेलना, कलुष यानी कलंक। देख लीजिए दो तीसरे और चौथे जो पंक्ति है उसका अर्थ, विपत्ति हरत हटी पद्मिनी के पात सम, पंख ज्यों पताल पेली पठवे कलुष को। जिस प्रकार कमल की पत्तियां पानी के कीचड़ को क्या करती है, नीचे ढकेलकर स्वयं ऊपर स्वच्छ रहती है, उसी प्रकार भगवान गणेश भी अपने भक्तों के कलंक को हठपूर्वक दूर करके उन्हें स्वच्छ बना देते हैं। फिर से देखिए क्या कहा है केशवदास ने, जिस प्रकार कमल की पत्तियां क्या करती है, पानी के कीचड़ को नीचे ढकेलकर स्वयं ऊपर कैसी रहती है, स्वच्छ रहती है, उसी प्रकार भगवान गणेश भी अपने भक्तों के कलंकों को हठपूर्वक दूर करके उन्हें क्या कर देते हैं, स्वच्छ बना देते हैं, उन्हें निर्मल बना देते हैं। दूरी के कलंक अंक भव शीस ससीसम, राखत है केशवदास के बपूस को। दूरी के यानी दूर करके, अंक यानी माथा, भव का मतलब होता है भगवान शिव, शशि यानी चंद्रमा, बपूस यानी यहाँ पर शरीर भी होता है और भक्त भी होता है। तो चलिए अर्थ समझ लेते हैं। दूरी के कलंक अंक भव शीस शशिसम, जिस प्रकार भगवान शिव ने क्या किया, चंद्रमा के कलंक को दूर करके उसे अपने शीश पर धारण कर लिया। फिर से समझिए, जिस प्रकार भगवान शिव ने चंद्रमा के कलंक को दूर करके क्या किया, उसे अपने शीश पर धारण कर लिया। केशवदास जी कहते उसी तरह भगवान गणेश भी अपने भक्तों के कलंकों को दूर कर उसे अपने पास रख लेते हैं। अंतिम लाइन देखिए, साकरे की साकरनी सन्मुख होत तोरे, दस मुख मुख जोवे गजमुख मुख को। साकरे यानी विपत्ति, साकरनी यानी जंजीरें। सन्मुख का मतलब होता है सामने खड़े रहना, तोरे यानी तुम्हारे, दसमुख यानी रावण, गजमुख यानी भगवान गणेश। साकरे की साकरनी सन्मुख होत तोरे, केशवदास जी कहते हैं कि आपके सामने खड़े होने मात्र से विपत्ति की जंजीरें टूट जाती हैं। आपके सामने खड़े होने मात्र से विपत्ति की जंजीरें क्या हो जाती है, टूट जाती है। दस मुख मुख जोवे गजमुख मुख को, इसलिए दस मुख वाला रावण भी अपने विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए आपके सामने हमेशा हाथ जोड़े खड़ा रहता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस पद का अर्थ बड़े ही आसानी से समझ आ गया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इस पद में कौन कौन सी विशेषता है। तो पहली लाइन देख लीजिए, बालक मृणालिनी ज्यों तोरी डारे सब काल, कठिन कराल त्यों अकाल दिए दुख को। यहाँ पर ज्यों लगा हुआ है, त्यों लगा हुआ है, यानी संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। अगली लाइन देखिए, विपत्ति हरत हटी पद्मिनी के पात सम, यहाँ पर सम लगा हुआ है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। गणेश भगवान की वंदना किए, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, शांत रस होगा। साथ ही इसमें कौन सी भाषा होगी, ब्रिज भाषा होगी। तो चलिए आज हमने केशवदास के जीवन परिचय एवं उससे संबंधित प्रश्न, साथ ही गणेश वंदना, उसके अर्थों को हमने बड़े ही आसानी से एवं सरलता से समझ लिया है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और हाँ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी जारी रखिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।